नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 20 इसके बारे में क्या करने वाले हम जानने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर जो 20 है इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलियन बबूल का प्रणव ग्रंथ। देखो, ऑस्ट्रेलियन बबूल का प्रणव ग्रंथ फाइलोड ऑफ ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ठीक है। इसको हमें जानना है, जिसका बोटनिकल नेम है क्या है, एकेसिया और मेलेनोजाइलोन। क्या है, एकेसिया और मेलेनोजाइलोन। इस प्रकार से इसको जानने वाले हम। तो इसका क्या करना है, चित्र बनाना है। अभी हमने पढ़ा था, इसके पहले क्या पढ़ा था, प्रैक्टिकल में लिखा भी था कॉपी पर। तो उसमें क्या था, आपने देखा होगा कि उसमें जो था वो था प्रणव स्तंभ। प्रणव उसमें भी लगा था, प्रणव इसमें भी लगा है। तो आपको उसमें भी बताया था प्रणव का मतलब क्या होता है। प्रणव पर्ण, तब देखें, पर्ण का मतलब पत्ती, आभ का मतलब आभार, मतलब पत्ती के समान, ऐसा समझ लें। और व्रंत मतलब व्रंत। जब व्रंत क्या है, पत्ती का व्रंत, ठीक है, कैसा बन जाए, पत्ती के समान हो जाए, तो उसे हम कहते हैं प्रणव व्रंत या फाइलोड कहते हैं। ये बात समझ गए होंगे क्या है ये प्रणव व्रंत। देखें, ये क्यों बदल जाता है, तो क्योंकि पत्ती के जो भाग, आपको 3 भाग होते हैं। पत्ती अगर कोई बनाएंगे अपन लोग, जैसे पत्ती यहाँ हम आपको बनाएं ऐसे, तो इसके कितने भाग हो गए, पत्ती के वैसे 3 भाग होते। जो ये आधार चिपका रहता है इसे कहते पर्णाधार, और ये वाला जो रहता है डंठल सा, जैसे पान में देखा होगा और पीपल में होता, बरगद में होता है, ये क्या है, ये डंठल सा रहता है, इसे कहते प्रणव व्रंत। प्रणव नहीं, सॉरी, व्रंत कहते, पर्ण व्रंत, प्रणव नहीं। इसे क्या कहते, पर्ण आधार, मतलब जो आधार है इसका ये तनों से चिपका रहता बिल्कुल ही। और जो ये डंठल सा पूरा है यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं, पर्ण व्रंत कहते हैं। और जो फैला हुआ रहता है चौड़ा सा, उसे कहते हैं पर्ण फलक। तो पत्ती के कितने भाग होते, 3, पर्णाधार, पर्ण व्रंत और पर्ण फलक। तो क्या होता है, पर्ण फलक जो है इसका, इस पर रंध्र होते हैं, और रंध्र होंगे तो क्या हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो जल की हानि होगी, और जल की हानि होगी तो इन्हें क्या, जल अवशोषित ज़्यादा करना पड़ेगा, और मृदा में वैसे ही जल कम है, इसलिए जल की सुरक्षा के लिए अपने इसको पर्णफलक को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो और पर्णफलक गिर गया तो बाष्पोत्सर्जन की नहीं होगी, मतलब बाष्पोत्सर्जन क्रिया नहीं होगी। जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो अब समस्या हो जाती, भोजन कैसे बनेगा जब ये गिर गया। तो यही जो पर्ण व्रंत होता है वो चौड़ा होकर के किसके समान हो जाता है, पत्ती के समान हो जाता है। तो इसका मतलब समझ लिया होगा आपने, पत्ती के 3 भाग हैं, पर्णाधार, पर्ण व्रंत और पर्ण फलक, ठीक है। अब हमें इसका चित्र देख लेना है, तो चित्र बना लेना है। ये रहा चित्र, ए है, क्या है ये, पर्ण, जो प्रणव व्रंत है, ये प्रणव व्रंत हैं, ये तने पर है, पत्तियां लगी हैं। ऐसी पत्ती होती है, जैसे जो आपकी पत्ती है क्या होगी, इस प्रकार से पत्ती रहती है। कब जब ये शुरुआत अवस्था होती है, जैसे ही पत्ती क्या होती है, बनती है, तब इसकी अवस्था रहती है। समझ गए। जब तो शुरुआत अवस्था में कैसी पत्ती रहती है, इस प्रकार से देखो, इसमें ये पूरी ये पत्ती है, ये पूरी पत्ती है, ये कैसी है, संयुक्त पत्ती इसे कहते हैं, समझ गए, संयुक्त पत्ती है। तो अब ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से गिर जाएंगे, पूरा पर्णफलक मानेंगे, और जब यहाँ से गिर जाएंगे तो ये इतना सा बचेगा, और जब इतना सा, जैसे इसमें ये गिर गए थोड़ा सा है, ये भी झड़ जाएंगे। जब झड़ जाएंगे तो पर्ण व्रंत होगा, पर्ण व्रंत मोटा होकर के पत्ती के समान, देखो नीचे वाले कैसे लग रहे, पत्ती के समान ही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। ये वाला देखो, ये पूरी पत्ती है और गिर गए, यहाँ से टूट गए, तो ये पर्ण व्रंत जो बचा था वो कैसा हो गया, ये जो नीचे अब ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ वैसी पत्तियाँ होंगी, लेकिन नीचे क्या हो जाती हैं, उसके बाद ये झड़ जाता है पर्णफलक, तो ये
पर्णवृंत बचता है तो क्या हो जाएगा, ये चौड़ा होकर के चपटा होकर के पत्ती के समान हो जाता है। तो ये चित्र आपको बना लेना। अगर हमें देखना हो तो पत्ती के भाग, ये बनी है आपकी पत्ती है और ये पत्ती के भाग हैं, तो देखें ये जो चिपकी हुई है यहाँ पर्णाधार है, और ये जो डंठल सा है ये पर्णवृंत है, और ये जो पूरा है पर्णफलक है। तो ये कौन सी पत्ती है? पत्तियाँ दो प्रकार की होती है, ये भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लें बस। क्या है? पत्ती होती है सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। जो ए वाली पत्ती है इसे क्या कहते हैं? सरल पत्ती। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्णफलक है और ये मध्य सिरा है इसका कटाव अगर इसको छू जाए तो वो होती है संयुक्त, और ऐसे सिंपल रहती है, तो इसे क्या कहते हैं? सरल पत्ती कहते हैं, सरल पत्ती कहते हैं। इस प्रकार से आप जान गए होंगे। इसके पत्ती के भाग हैं, लेकिन हमें ये चित्र नहीं बनाना है, ये भाग है समझाने के लिए है, बनाना हमें ये वाला है। इस चित्र को आप लोग बढ़िया तरीके से क्या कर लेंगे? बना लेंगे। ठीक है, चित्र बनने के बाद जैसा कि हम क्या करते हैं, अब इसके कमेंट्स लिखते हैं, तो ये बात समझ गए होंगे। देखें ऐसे अगर पत्तियां रहती हैं, ये संयुक्त पत्ती है, संयुक्त पत्ती का मतलब ये पर्णफलक था, तो देखो ये मध्य सिरा उसकी मिडरिप है, और जब एक पर्णफलक का कटाव है, ये किसको छू गए? मध्य सिरा, तो ये संयुक्त पत्ती बन गई। तो इस प्रकार से फिर इसके कटाव हो गए, तो एक पहले कटाव थे फिर एक कटाव हो गए, तो इससे कुछ नहीं, पूरी पत्ती क्या कहलाएगी? संयुक्त। ये नहीं मान लेना कि ये है एक पत्ती, ये नहीं भी नहीं है, और फिर इसको भी नहीं पूरी मानना, ये पूरी पत्ती है, संयुक्त पत्ती है। समझ गए? तो अब क्या होगा, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मरोद्भिद पौधे होते हैं, मतलब मरुस्थल में पाए जाते हैं जहाँ जल की कमी होती है। तो ये अपने पर्णफलक का कर देते हैं, यहाँ से झड़ जाएंगे। जब झड़ जाएंगे तो ये पर्णवृंत बचेगा, और पर्णवृंत ऐसे चौड़ा होकर के चपटा होकर के पत्ती के समान हो जाएगा। तो ये बात समझ गए होंगे। तो इनसे झड़ जाने से वाष्पोत्सर्जन क्रिया तो नहीं होगी, लेकिन जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो भोजन की भी तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए भोजन की समस्या से निपटने के लिए क्या कर लेते हैं, ये पर्णवृंत ही चौड़े होकर पत्ती के समान हो जाते हैं, और इस प्रकार से ही ये बदले हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या कह लेते हैं? पर्णाभवृंत, मतलब पत्ती के समान जो पर्णवृंत हो गए हैं। ठीक है, अब हम कमेंट देख लेते हैं। ये कहाँ? ये रहे कमेंट्स हैं, और किसके हैं? ऑस्ट्रेलियन बबूल का पर्णाभवृंत है। ठीक है, तो इसके क्या है पॉइंट है? तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो क्या है? ये है बहुवर्षीय शुष्कोद्भिद वृक्ष है। कैसा है? बहुवर्षीय है और शुष्कोद्भिद है, जीरोफाइट्स है, मतलब इसी को मरोद्भिद भी कह सकते हैं। तो मरोद्भिद कल भी बताया था, आज भी आप जान लें। ये क्या होते हैं? जो ऐसे पौधे जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं, अर्थात जहाँ पर जल की कमी रहती है, ऐसे जहाँ पर जल की कमी रहती है ऐसे स्थानों पर अगर उगते हैं पौधे, तो उन पौधों को ही मरोद्भिद कहते हैं। ये समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, इसकी पत्तियां कैसी? द्विपिच्छकी संयुक्त होती हैं, ये ध्यान रखना, संयुक्त होती है। द्विपिच्छकी का मतलब है दो बार कटाव होते हैं। तो ये क्या है? द्वि संयुक्त होती है, जिसमें क्या है, जो पर्णक हैं, लीफलेट्स हैं, मतलब जो छोटे छोटे से वो दिख रहे थे कटाव के बाद बने थे, उन्हें लीफलेट्स या पर्णक कहते हैं। तो वो क्या बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा? इसमें पत्तियां केवल नवोद्भिद अवस्था में ही देखी जा सकती, जैसे वृद्धि कर रहा हो तो तभी देखी जा सकती है। ठीक है, क्या इसमें जो ये पौधा है उसमें पत्तियां अगर देखना है वैसे तो पत्तियां नहीं मिलेंगी बाद में, क्योंकि शुरुआत अवस्था में नवोद्भिद अवस्था में ही देखी जा सकती हैं। बाद में क्योंकि ये पर्णफलक झड़ जाता है और पर्णवृंत बच्चा जो चपटा होकर पत्ती के समान हो जाता है, तो बाद में अगर देखोगे तो क्या होता है, हम लोगों को क्या दिखाई देगा? केवल और केवल पर्णवृंत ही दिखाई देगा, जिसे हम पर्णाभवृंत कहने लगते हैं। ठीक है, अगला है इसके पर्णक या फिर पर्णफलक शीघ्र ही झड़ जाते हैं, मतलब झड़ जाएंगे, और पर्णफलक के झड़ जाने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल की हानि रुक जाती है, क्योंकि वो झड़ जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इन पत्तियों के पर्णाभवृंत चपटे होकर पत्तियों के समान हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पर्णाभवृंत कहते हैं। देखो अब जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया तो एक प्रॉब्लम खत्म हो गई कि अब जल की हानि नहीं होगी, लेकिन दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा, क्योंकि पर्णफलक झड़ गए, पर्णफलक में ही होता है। अब बचेगा पर्णवृंत, तो पर्णवृंत ही क्या करते हैं? चपटे होकर के बदल करके उसको कैसे हो जाते हैं? हरे हो जाते हैं और वो पत्तियों के समान हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पर्णाभवृंत, मतलब पत्तियों के समान वृंत हो गए हैं। ठीक है, कहते हैं। अगला पॉइंट है, पर्णाभवृंत सामान्य ऊर्ध्वाधर अवस्था में लगे रहते हैं, मतलब इस अवस्था में सीधे ऐसे रहते हैं ऊर्ध्वाधर, जिससे इन पर प्रकाश पड़ सके।
अगला है प्रणव ग्रंथ भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। आपको पता ही है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये क्या करने लगेंगे, भोजन का भी निर्माण करने लगेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलियाई भूगोल में प्रणव ग्रंथ है, ये समझ गए होंगे आप लोग। इस चित्र भी बता दिया आपको, तो चित्र क्या करना है, आपको बना लेना है और ये जितने भी कमेंट्स हैं इनको भी लिख लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रयोग में।